हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है भाई। देखिए आपका सेकंड पार्ट आ गया अल्कोहल फिनोल ईथर का, ठीक है ना। पहला पार्ट हेलो एल्कीन हेलो एरीन का था, मैंने पूरा डिटेल में उसको डाल दिया, 25 मिनट में क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। फिर SN1 SN2 E1 E2 को अलग से डाल दिया ना, वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा थे, तो उसको ज़रूर देखिएगा, वहाँ से बेस बनता है। आइए आगे देखते हैं। सेम वही चीज़ पहले है कि जो एल्कोहल होता है उसमें क्या होता है, OH ग्रुप होता है। वो OH किस कार्बन से जुड़ा है, अगर sp3 कार्बन से जुड़ा है कि sp2 कार्बन से जुड़ा है। sp3 का मतलब देखो ये है नॉर्मल, एलाइल और बेंसाइल, ठीक है ना। यहां पर कैसे देखेंगे, OH जिस कार्बन से जो, मैंने वही कहा था, OH जिस कार्बन से जुड़ा हो उस कार्बन को मार्क कर लो। ये कार्बन हमने डब्बा बना दिया, ये एक और कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, यानी प्राइमरी अल्कोहल हो गया, नाम अक्सर सुनने में आएगा। इस वाले डब्बे को मार्क किया तो 1 और 2 तो 2 डिग्री यानी सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। फिर इस डब्बे को हमने मार्क किया 1 2 3 यानी टर्शरी अल्कोहल हो गया। ये अपना एलाइल होता था। एलाइल और विनाइल दोनों में फर्क क्या, यहाँ 2 कार्बन का है, यहाँ 2 कार्बन के साथ 1 कार्बन एक्स्ट्रा है। तो sp3 ये देखो, ये सिंगल का है ना, जिस कार्बन से OH जुड़ा है, ठीक, वो सिंगल बॉन्ड का है, डबल बॉन्ड का नहीं है, तो 1 डिग्री, यहाँ 2 डिग्री, यहाँ 3 डिग्री बना दिया। लेकिन इसमें उस कार्बन को देख लो, ध्यान से देखोगे तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये विनाइल हो गया sp2। फिर बेंजाइल और फिनॉल में देखना डिफरेंस। बेंजाइल का बेंजीन के ऊपर 1 कार्बन है, बना है, कार्बन से जुड़ा है ऑक्सीजन, जबकि यहां पर डायरेक्टली क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो यहां पर OH डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, फिनोल, ठीक है ना। ये चीजें ध्यान अच्छे से पढ़ना, पहचान की। अब ये एल्कोहल में, ईथर में, फिनोल में डिफरेंस क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन का बेस बता रहा हूं आपको। एल्कोहल का मतलब ROH, जो R ग्रुप होता है ये कार्बन वाला ग्रुप होगा, एरोमेटिक नहीं होगा। एलिफैटिक नाम सुना होगा, यानी जो सिंगल सिल्म कार्बन का होता है, यानी एरोमेटिक बेंजीन की रिंग नहीं होगी। देखो CH3OH यानी C2H5 वगैरह। लेकिन ईथर में क्या होगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस H की जगह R आ जाएगा, H की जगह R आ जाएगा। जैसे ये देखो CH3O, यहाँ H था, यहाँ पर R आ गया, फिर से मिथाइल आ गया। लेकिन फिनोल में ध्यान से देखना, OH तो है लेकिन बेंजीन से जुड़ा है। अगर बेंजीन से डायरेक्ट OH जुड़ा है वो फिनोल कहलाएगा, लेकिन ये फिनोल नहीं है। आगे मैं क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन होता ही नहीं है किसी से, मैंने रिकॉर्ड जितने लोगों को पढ़ाया कभी नहीं क्वेश्चन हो, क्यों, सब इसको फिनोल समझने लगते हैं। भाई ये फिनोल नहीं है, ये देख लो कौन सा बेंजाइल एल्कोहल है, ठीक है ना। अब ये नेमिंग पे आते हैं, नेमिंग पे क्वेश्चन आए हैं, मैंने सारी नेमिंग के जितने भी PYQ हैं सब ले लिया। सिंपल तरीके से देखो, कितना कार्बन जुड़ा है, 1 कार्बन। तो 1 कार्बन को क्या कहते हैं, मेथेन, मेथ, देखो मेथेनॉल या फिर मेथाइल अल्कोहल। 2 कार्बन है तो एथेनॉल या एथाइल अल्कोहल। ये एक्स्ट्रा आपको याद रखना है, आइसोप्रोपाइल। देखो 3 कार्बन है टोटल, 1 2 3, ये कॉमन नेम की बात कर रहा हूं, ये कॉमन नेम की बात कर रहा हूं मैं। तीनों कार्बन है तो प्रोपाइल, आइसो ग्रुप है। अच्छा आइसो क्या होता है, इस वाले कार्बन पे इधर भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा, तो आप, मैं समझता हूं डायरेक्ट इसको याद कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। अब ये देखो ध्यान से, ये आपका लिखा हुआ है पूरा, इसका IUPAC नेम पूरा बताना था आपको। सबसे पहले देखो किसको, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, ध्यान दो, इस कार्बन की सबसे लंबी चेन लो। सिंपल तरीका बताऊं नेमिंग का, जो फंक्शनल ग्रुप है, यानी OH आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, उस फंक्शनल ग्रुप को जरूर लेना होता है, जरूर लेना होता है। ऐसी चेन सेलेक्ट करो जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो, फिर लंबी चेन भी हो। तो आइए देख लेते हैं, 1 2 3 4, तो क्या हो गया, 4 को कहते हैं ब्यूटेन, 2 पर 1 2 2 पर, देखो इधर से करते तो 1 2 3 3 पर आता, लेकिन इधर से करेंगे तो 1 2, तो नंबरिंग क्या करेंगे, इस साइड से हम लोग नंबरिंग करेंगे, ठीक है ना। ध्यान देना, इस साइड से 1 2 3 4, इस साइड से हमने नंबरिंग की है। तो देख लो 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और अगर 2 पर अल्कोहल है तो 2 पर ओल है, तो 2 पर और क्या है, मिथाइल, तो 2 पर मिथाइल। इसी तरीके से यहां पर देख लो 1 2 3 4 5, 5 है तो पेंटेन, और 2 पर ओल है। यहां से देखो इधर से कहीं से भी करते तो आपको क्या आता है, यहां दूर आता है, ये पहले, तो पेंटेन 3 डाइमिथाइल, इस 3 पर इधर भी और इधर भी 2 मिथाइल है, डाइमिथाइल पेंटेन 2 ओल। या ये वाला देख लो। अब सुनो, शुरुआत कहां से करेंगे, यहां से करेंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 2 पर क्या है, इन, ब्यूट, 2 इन ऑल, और बताओ बाहर क्या निकला हुआ है, 2 पर ब्रोमीन है, 3 पर मिथाइल है। इसी तरीके से जितने भी आपके PYQ सब आप देख लो सारे के सारे। हाँ, इसमें देख सकते हैं आप ना, इसमें को नेमिंग कि अगर ऐसा बना हो, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो क्या करेंगे, सबसे मेन चीज क्या होती है, अगर बाहर फंक्शनल ग्रुप OH आपका बाहर है तो बाहर वाली चेन हमारी मेन चेन हो जाती है। देख लो बाहर कितना, एथेनॉल, यहां बाहर क्या है, प्रोपीन 2L, प्रोप 2 इन ऑल, तो बाहर वाली चेन का नाम लिख दो। अब जो बचा कितने पर, 3 पर फिनाइल है, यहाँ पर 2 पर फिनाइल है, ऐड कर दिया। सिंपल तरीका बता रहा हूँ। इसमें देखो, ये बताओ OH को क्या कहेंगे, फिनोल, तो OH को हम लोग पूरा लिखते हैं फिनोल।
OH के दूसरे पर और पांचवें पर 2,5 डाइनाइट्रोफिनोल है, 2,5 डाइनाइट्रोफिनोल है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 तीनों बहुत ज्यादा। अगर इसको हटा दूं क्या हो जाएगा, 2 डाइनाइट्रोफिनोल, तो डाइनाइट्रोफिनोल या आर्थोनाइट्रोफिनोल, कुछ भी नाम दिया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, सिलिसैलिक एसिड, सिलिसल्डिहाइड, ये क्या है, सिलिसल्डिहाइड, और ये क्या है, सिलिसैलिक एसिड। ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट याद रखना है आपको। ये देखो आते हैं ईथर पे। ईथर में बताया था क्या होता है। अब ईथर में सिंपल चीज बताता हूं, नाम होता है मिथॉक्सीमेथेन। अब सुनो, जो छोटा वाला कार्बन है भाई, ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या रहेगा, कार्बन का ग्रुप रहेगा, तो जो छोटा वाला है उसको पहले लिखेंगे। देखो यहां पर छोटा क्या, पहला मेथॉक्सी, दूसरा मीथेन, यानी इसको जान तो लिखता कैसे, इसका नाम क्या होता है, एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है ना, एल्कोक्सी। एल्क का मतलब जितने कार्बन होंगे, एल्क मतलब जितना कार्बन। अब सुनो, एक कार्बन है तो मिथ ऑक्सी मीथेन। यहां पर छोटे वाले में देखो, छोटे वाले को पहले लिखना है, छोटे वाले में एक है मेथ ऑक्सी और बड़ा वाला इथेन। यहां पर छोटा वाला क्या है, मेथॉक्सी, और ये क्या है, बेंजीन है या फिर डाइमिथाइल ईथर, आप ये देख सकते हैं ना, इंपॉर्टेंट। यहां ये चीज क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। स्ट्रक्चर क्या होता है अल्कोहल का, ROH। अब इसमें देखो एक और एक क्या है, 2 सिग्मा है, एक और एक 2 लोन पेयर है, तो टोटल क्या हो जाएगा 4 sp3 यानी टेट्राहेड्रल। इसमें आना कितना चाहिए, sp3 यानी टेट्राहेड्रल में 109.5 डिग्री, 109 डिग्री 5 मिनट आना चाहिए। लेकिन VCPER थ्योरी क्या कहती है, लोन पेयर का डिपर्शन बहुत ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर से या फिर बॉन्ड पेयर से। अब यहां क्वेश्चन आया, मैं उसको समझाता हूं। ये देखिए, ये वाटर है, H2O आपका वाटर है, तो ये लोन पेयर इसको रिपेल करेगा, लोन पेयर इसको ज्यादा रिपेल करेगा, ठीक है ना, ज्यादा रिपेल करेगा तो 104 डिग्री आता है। यहां से लोन पेयर रिपेल तो कर रहा है, लेकिन भैया यहां ये भी तो रिपल्शन हो रहा है, खुद सोचो, लोन पेयर इधर रिपेल कर रहा है, ये वाला ग्रुप थोड़ा उधर रिपेल कर रहा है, तो इससे तो ज्यादा एंगल आएगा, और इसमें इससे भी ज्यादा है, क्यों, पीएच थोड़ा ज्यादा रिपेल करेगा। तो वही एक बार क्वेश्चन 2 बार आ चुका है अभी ताजा कि COH बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल ड्यू टू, यानी COH जो होता है वो तकरीबन कितना होता है, 108 होता है, स्लाइटली लेस होता है। अच्छा, लेस देन ना टेट्रा, मतलब COH कितना होता है, तकरीबन 108.9 डिग्री। ये मैंने दिखाया ना यहाँ पर, ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है। ऐसा उसका रीजन पूछा गया कई बार क्वेश्चन में, क्यों ऐसा होता है, तो हम कहेंगे ड्यू टू ग्रेटर लोन पेयर रिपल्शन। देखो लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर से। देखो ये बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर, तो लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन से, इसलिए आता है। तो ये पहला पार्ट आपका ये चीज हुई। ये देखिए आपका एक पार्ट हो गया। ये दूसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एल्कोहल की आपको प्रिपरेशन दिखाई जाएगी, बहुत ध्यान सुनना ये वाला पार्ट। सबसे पहले हम लोग एल्कीन लेते हैं। एल्कीन का पिछले पार्ट में भी पढ़ा है, इस पार्ट में भी एल्कीन पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना है एल्कीन को, ठीक है ना। तो एक सिंपल तरीका बता रहा हूं, ये आपकी एल्कीन है। जब भी आप डबल बॉन्ड को तोड़ोगे, ध्यान रखना, जब भी आप डबल बॉन्ड को तोड़ोगे हमेशा प्लस बीच में बनवाना, हमेशा प्लस बीच में बनाना। अभी बता रहा हूं, जितना बता रहा हूं उतना सुनोगे, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। डबल बॉन्ड को आपने तोड़ा, प्लस को बीच में बनाया, जैसे ही आपने प्लस को बीच में बनाया, क्या कार्बोकैटायन बन गया। अब रीअरेंजमेंट हो सकता है, अगर जिसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो वो हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो इसमें रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, स्टेबल है, तो OH लाके यहीं पर ऐड कर दो। देखो एल्कोहल बन गया आपका। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, डबल बॉन्ड को बीच में बनाना, हमेशा किनारे मत बनाना, डबल बॉन्ड को बीच में बनाना। डबल बॉन्ड को बीच में यानी तोड़ा और प्लस को बीच में बनाया, प्लस को जैसे ही हमने बीच में बनाया, अब ये प्लस यहां जाना चाहेगा। देखो यहां ज्यादा सपोर्ट करने वाले लोग हैं, ये प्लस यहां पर चला जाएगा, शिफ्टिंग होगी। और जिसको शिफ्टिंग में प्रॉब्लम होती है वो हेलो एल्कीन वाला जाके देख ले, मैंने शिफ्टिंग को बहुत अच्छे से करवाया है। तो ये प्लस जैसे ही यहां पर आया, अब OH माइनस जाके ऐड हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको तोड़ा तो यहां प्लस बनाया, और प्लस अगर यहां बना है, यहां पर OH हमने ऐड कर दिया। ये वाला क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें गलती होती है, जैसे ही आप प्लस बनाओगे, देखो आपके पास 2 ही पॉसिबिलिटी होगी, या तो प्लस इस पे बनाओ या तो प्लस इस पे बनाओ, ठीक है ना। हम बीच में बनाएंगे, इस पे हमने प्लस बनाया, लेकिन अगर ये प्लस यहां पर चला जाए, क्या ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, बिल्कुल यहां ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ज्यादा यहां पर चला गया, ज्यादा स्टेबल हो गया, और फिर यहां पर H2O आएगा तो OH ऐड हो जाएगा। तो यहां पर देखो ऐड हो चुका है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन देखो ना, OMDM ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, इसको समझना, इसका बहुत आसान है, सेम वही चीज करना है, बस इतना सारा आपको दिया होगा। लेकिन ध्यान देना, ऊपर वाले से OH ऐड होगा, नीचे वाले से H ऐड होगा, यानी सिंपल हम कहें OH और H ऐड होगा। सेम यही तरीका है, सेम एकदम बिल्कुल, बस एक बात का ध्यान
ध्यान देना है, और वो बात क्या है, यहां पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। वहां कार्बोकैटायन बनता था, रीअरेंजमेंट होता था, यहां पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, आपको याद रखना है। यानी यहां पर कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं करवाना है। अगर इस क्वेश्चन को हम लेते हैं, यहां से देखो रीअरेंजमेंट करवा दिया था, लेकिन डायरेक्ट यहीं पर ऐड कर देंगे, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक, ये हो गया आपका। अच्छा, ये मैंने क्यों बताया, इसलिए अगर यहां पर H की जगह D दे दे तो D ऐड हो जाएगा। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कहां से क्या ऐड होता है। ये सबसे स्पेशल केस है हाइड्रोबोरेशन, देख लो इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। हाइड्रोबोरेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको याद रखना है। जैसे मैंने आपको पिछले में बताया था, पर ऑक्साइड अगर आएगा उसमें उल्टा चलना था। उल्टा कैसे चलना था, ध्यान देना, उल्टा कैसे चलना था, हम प्लस यहां बनाते हैं बीच में, लेकिन इसके केस में देखो मैंने लिखा एंटी मार्कोनिकोफ, एंटी मतलब उल्टा चलना, एम के मतलब एंटी मार्कोनिकोफ रूल। ये जो हम चल रहे हैं मार्कोनिकोफ रूल है, इसका उल्टा। तो रूल नहीं याद रखना है, तरीका याद रखना है। वो क्या, हमेशा हम प्लस बीच में बनाते थे, लेकिन जब ये केस आएगा, दो केस, HBr परऑक्साइड और आपका हाइड्रोबोरेशन वाला, तो जब ये केस आएगा तो आपका क्या होगा, यहां पर बनेगा, किनारे पर बनेगा, खोपचे में बनेगा, तो किनारे पर देख लो क्या ऐड हो गया है, OH ऐड हो गया। तो ये आपको याद रखना है, अच्छे तरीके से पूरा करना है। एल्काइल हैलाइड से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने कुछ पूरा करवाया है कि एल्काइल है 1 डिग्री 2 डिग्री में पोलर ए प्रोटीन डालोगे, स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे, SN2 SN1, अच्छे से जाके देख लेना, बार बार हम क्यों पढ़ेंगे। एल्डिहाइड कीटोन, इसका रिडक्शन करवाओगे तो क्या मिलेगा, अल्कोहल। देखो एल्डिहाइड से 1 डिग्री, कीटोन से 2 डिग्री मिलेगा, ठीक है ना। 3 डिग्री का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है ना। और ये चीज आपकी है सेपरेट वीडियो। अब इस पर मैं सेपरेट वीडियो मैंने आपका बना दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि रीजन ये है कि आपको 10 जगह पढ़ना पड़ेगा रिडक्शन रिडक्शन रिडक्शन, तो कॉन्सेप्ट पूरा मिक्स ना हो जाए, इसलिए इसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ऑक्सीडेशन का जहां भी आएगा, ऑक्सीडेशन ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, ग्रिग्नार्ड रीजन को ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, लिंक को मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये आप टॉपिक जाके वहां से जरूर पढ़ लेना। मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक टॉपिक पढ़ोगे 10 चैप्टर 8 चैप्टर, जो भी सारे चैप्टर को मैंने कवर कर दिया एक ही टॉपिक में उसमें। तो ये ऑक्सीडेशन भी आपका हो चुका है, रिडक्शन का मैं जल्दी पूरा वीडियो ले आऊंगा, पूरी ऑर्गेनिक में जो भी रिडक्शन होगा, ठीक है ना। ईस्टर का देखते हैं, ईस्टर, ये आपका ईस्टर है, ईस्टर के अंदर पानी डाल देंगे तो वो अल्कोहल बन जाएगा। देखो कैसे, ये आपका ईस्टर दिया हुआ है, ईस्टर, जब पानी डालेंगे इधर OH ऐड होगा, क्यों होगा, OH पर माइनस होता है और इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आता है, तो इधर OH ऐड होगा, एक से एसिड और एक से एल्कोहल। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मिनट मैं देखता हूं ना, कोई चीज तो नहीं छूट रही है, कोई चीज सारी की सारी, ठीक है। एल्कोहल, ठीक है ना, ये कोई चीज नहीं है, सारी चीजें हो गई हैं आपकी। 1 डिग्री अमाइन और एल्कोहल है ये आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा। ये 1 डिग्री अमाइन मैंने लिया है, फिर से एक बार इसको और पढ़ेंगे। NaNO2HCl लेंगे या HNO2 लेंगे, नाइट्रस एसिड लेंगे, क्या बन जाएगा, RN2Cl, RN2Cl डाई अजोनियम, नाम याद होगा, डाई अजोनियम बन जाता है। इसको हीट करेंगे, पहले ही बताया N2 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, R+। जैसे ही R+ बना, RMBP, यानी रीअरेंजमेंट अब हो सकता है, अगर पॉसिबल होगा तो हम करवा देंगे। और यहां पर अब प्लस पर OH- ऐड कर देंगे, आपका एल्कोहल बन गया। वेरी फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही सेम हम फिनोल बनाएंगे, जो फिनोल की प्रिपरेशन देखेंगे। ये जैसे मैंने NH2 लिया है, यहां से डायरेक्ट क्या बना देंगे, प्लस। देखो डायरेक्ट बना दो प्लस, तो NH2 को हटा के डायरेक्ट हमने बना दिया प्लस। अब प्लस अगर यहां पर आ जाए स्वाहा तो बहुत अच्छी बात हो जाए, तो यहां पर ले आओ उसको, प्लस यहां पर आएगा तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा, और फिर यहीं पर क्या ऐड कर देंगे, OH ऐड कर देंगे, ठीक है ना। ये देखिए आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना। प्रिपरेशन खत्म हो, केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला देखिए, क्या सबको पता है, देखो ROH, ये O और H एक टाइप का बॉन्ड है, O और R अलग टाइप का बॉन्ड है, मतलब 2 टाइप के बॉन्ड टोटल हैं। देखते हैं RO, अब देखो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर माइनस आएगा, तो उसके कंपेयर में इस पर प्लस आएगा। इसका मतलब इसके अंदर क्या, पोलैरिटी आ गई। अगर पोलैरिटी आ गई तो ये H+ दे देगा, और जैसे ही H+ दे देगा, हल्का सा एसिडिक होगा, क्या होगा, RO- बन जाएगा। सबको पता भाई एसिडिक नेचर जो होगा, H+ का देना मतलब एसिड, तो जो एसिडिक नेचर होगा, स्टेबिलिटी ऑफ ये आयन, यानी आयन आयन को कौन स्टेबल करता है, माइनस वाले को माइनस वाले, माइनस माइनस माइनस, और प्लस वाले उसको डिस्टेबल करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल CH3OH, OH सब में है, लेकिन इसमें देखो ये प्लस आई है, ये प्लस आई है, ये और ज्यादा प्लस है, और ये और ज्यादा प्लस है, तो जितना ज्यादा प्लस होगा उतना कम होगा। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिखा हुआ है कि जो एल्कोहल होता है वो एसिड, वो वाटर से कम एसिडिक होता है। रीजन क्या होगा, देखो यहां जब आयन बनाओगे O-, यहां भी O-, यहां देखो प्लस वाला है, यहां पर क्या है, प्लस वाला है। अगर प्लस वाला होगा तो वो स्टेबल नहीं करेगा, कम करेगा, तो ये वाटर ज्यादा हो जाएगा। इसका रीजन दे सकते हैं, एल्कोहल एक्ट एज ब्रोंस्टेड एसिड, H+ देता है इसलिए ब्रोंस्टेड एसिड होता है। ये क्या नाम है,
बेस यानी H प्लस को ले भी लेता है, इसलिए क्या होता है, क्योंकि H प्लस का अटैक होता है ना, इसके लोन पेयर पे अटैक होता है, तो इस वजह से ब्रोंस्टेड बेस होता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है इस तरीके का। देखो CH2OH 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 सब में है, लेकिन यहाँ फ्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन। सबको पता है जो माइनस आई होता है वो माइनस वाला, देखो माइनस आई स्टेबल करता है, तो फ्लोरीन का ज्यादा होता है, क्लोरीन का ज्यादा होता है, उससे बाद ब्रोमीन का होता है। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, इसलिए मैक्सिमम एसिडिक हो जाएगा। रिएक्शन की तरफ आते हैं, रिएक्शन विद मेटल क्लास 10 से ही पढ़ाया जाता है। जो एल्कोहल होता है, अगर एक्टिव मेटल, अच्छा एक्टिव मेटल का मतलब क्या, जो रिएक्टिविटी सीरीज में मोर रिएक्टिव हो, हाइड्रोजन से ऊपर वाले हो, उनसे जब रिएक्ट करेगा क्या बनेगा, एल्कोक्साइड आयन बनेगा, और वाटर क्या, H2 गैस क्या होती है, रिप्लेस हो जाती है। जैसे पूरा एग्जांपल देखो ROH Na, यहां से H2 गैस निकलती है तो O माइनस और Na प्लस, O माइनस La, सब में क्या बना, O माइनस O माइनस O माइनस, यहाँ NaH लिया, यहाँ पर NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, भाई ये हल्का एसिडिक, ये बेसिक, तो क्या बन जाएगा, ये साल्ट, ये आपका NH3 गैस निकल जाएगी। अब ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन ना। एक ही चीज आपको ध्यान रखना है कि एल्कोहल से ऑक्सीजन, यानी एल्कोहल से ऑक्सीजन, यानी एल्कोहल जो भी ऑक्सीजन बचेगी, यहाँ पर जो भी ऑक्सीजन बचेगी वो एल्कोहल वाली बचेगी, तो एल्कोहल से ऑक्सीजन का बात हम लोग कर रहे हैं, यही चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखो एल्काइलेशन, पहली रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टार लगाया है, ROH और Na डालेंगे, क्या बन जाएगा, ये अभी देखा था RO माइनस Na प्लस। अब इसके अंदर हम क्या डाल देंगे, हेल्काइड, एल्काइल हैलाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्काइल हैलाइड डालेंगे, तो या क्लोरीन, मान लो क्लोरीन है, उस पर माइनस आएगा तो इस पर प्लस आएगा, तो देखो माइनस और प्लस आपस में रिएक्ट करेंगे, ROR ईथर बन जाएंगे। अच्छा दूसरे तरीका अगर आपको नहीं आता, देखो यहां से Na लो, यहां से जो भी Cl है, ब्रोमीन, जो भी चीजें, NaCl निकाल दो, NaCl निकल जाएगा, ईथर बन जाएगा। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा बेंजोइलेशन, जिसे शॉर्ट एंड बॉम्बेन रिएक्शन भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये आपका लिया आपने बेंजीन, PHC डबल बॉन्ड Cl आपने लिया, ये आपने एल्कोहल लिया, O माइनस, H जाएगा तो O माइनस आएगा, ठीक है, O माइनस आपका आएगा। अब यहाँ एक चीज है ना आएगा। अब देखो यहां पर क्या है, ये O माइनस आ रहा है और किस पर अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा, और अगर कार्बन पे इसने अटैक किया, देखो डबल बॉन्ड इधर जाएगा तो इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस आएगा, तो इधर से क्या होगा देख लो, O माइनस, ये पूरा बन गया। अब क्या होगा भाई, जो डबल बॉन्ड था वो अपना बॉन्ड बनाना चाहेगा, तो अगर वो अपना बॉन्ड बनाना चाहेगा तो लीविंग ग्रुप चला जाएगा। इतना दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। अगर सिंपल मैं कहूँ क्या होता है, यहां से क्लोरीन हटाओ, यहां से H हटाओ, H और Cl निकाल दो, ऐड कर दो, H और Cl निकाल दो, यहां से Cl निकाल दो, लिविंग ग्रुप, यहां से H निकाल दो, बन गया। ये 18 मैंने क्यों लिखा है कि जो ऑक्सीजन है वो देखो, वो ऑक्सीजन ये रहा, पहचान। एसाइलेशन रिएक्शन, एसिटाइलेशन रिएक्शन ना, एसिड प्लस एल्कोहल, यानी देखो एल्कोहल है, एसिड, एसिड ले लो, एनहाइड्राइड ले लो, या फिर आपका ये एसिड क्लोराइड ले लो, सब में क्या करना है आपको, यहां से H निकालना है, यहां से OH, यहां से, तो हम क्या करेंगे, RC डबल बॉन्ड O ग्रुप यहां से रख लेंगे और यहां से RO रख लेंगे, H निकाल देंगे, बाकी बचा हुआ ग्रुप निकाल देंगे, ये बन जाएगा। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है एल्डिहाइड और कीटोन की। एल्कोहल के साथ जब आप मिलाओगे एल्डिहाइड, क्या बनेगा, हेमी एसिटल, फिर एक और मोल से रिएक्ट कराओगे, एसिटल बन जाएगा। कीटोन में हेमी कीटल और कीटल बन जाएगा। कैसे बनता है उसको भी देख लीजिए। ये एल्डिहाइड या कीटोन दोनों हो सकता है भैया, यहाँ H है तो एल्डिहाइड, R है तो कीटोन, 2 मोल लिया तो क्या बना देख लो। जब देखो हेमी किसे कहते हैं, एक OH हो एक OR हो, हेमी एसिटल या हेमी कीटल, लेकिन जब OH हट के दोनों OR लग गया, OR वो क्या होता है, एसिटल। सिंपल तरीका जुगाड़, जुगाड़ क्या होता है, ये देखो C डबल बॉन्ड आपने बनाया, ये इधर भाई एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, यहां से 2 मोल हमने लिया, पानी निकाल दो, HHO, पानी जैसे ही हमने निकाला H प्लस देंगे, ड्राई HCl यूज कर सकते हैं, OR एसिटल या कीटल, या इसे कहते हैं जेम डाई अल्कोक्सी। जेम का मतलब एक ही कार्बन पे दोनों है, डाई का मतलब 2, अल्कोक्सी का मतलब OR ग्रुप होता है। पहले ऐसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया, पहले क्या होता है, पहले OR का एडिशन होता है। देखो पहले OR ऐड हुआ, यहां पर OR ऐड हुआ, फिर वाटर निकला है ना, देखो तो पहले OR ऐड हुआ है, फिर वाटर निकला है, तो पहले एडिशन होगा फिर एलिमिनेशन होगा। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी है। ROH एल्कोहल है, जब इसको HCl से आप रिएक्ट कराओगे, ब्रैकेट में क्या है ZnCl2, तो क्या बन जाएगा, पहले R प्लस बनेगा, क्या बनेगा, R प्लस बनेगा, क्यों, यहां पर OH निकल जाएगा, देखो वाटर निकल जाएगा, वाटर तो R प्लस बचेगा, और R प्लस जैसे ही बचा, बाद में जो भी यहां पर X है Cl है वो अटैच हो जाएगा, तो RCl बन जाएगा। जैसे एग्जांपल के तो मैंने 1 डिग्री एल्कोहल लिया है,
1 डिग्री एल्कोहल, तो ये 1 डिग्री है तो क्या बन जाएगा RCH2 प्लस, 2 डिग्री में ये बन जाएगा, 3 डिग्री में ये बन जाएगा, तो बाकी Cl लगता हुआ चला जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताओ, यहाँ कार्बोकैटायन बन रहा है, कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सपोर्ट करने वाले ज्यादा होंगे, देखो 3 डिग्री वाला, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला, तो यही पूछा गया था जो रेट होगी रिएक्शन की किसकी ज्यादा होगी भाई, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। कई बार टाइम दे दिया जाता है टर्बिडिटी, है ना, कि टर्बिडिटी जो आएगी, जो पहचान आती है, जो उसकी रिएक्शन करने के बाद बुलबुलापन आता है, उसमें क्या आएगा, तो भाई देखो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो फौरन रिएक्शन दे देगा या 1 मिनट, ये उससे कम है तो 5 मिनट, ये सबसे कम है तो 30 मिनट। कई बार पूछा जाता है व्हाट इज द लूकास रिएजेंट, तो यही देखो ZnCl2 कंसंट्रेट HCl, तो कंसंट्रेट HCl लिया और उसके साथ एनहाइड्रस ZnCl2 डाल दिया, उसे ही हम लोग कहते हैं लूकास रिएजेंट। अब ये देखिए आपका आखिरी पार्ट बचा हुआ है अल्कोहल का, ठीक है ना, ये रिएक्शन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, डार्जन रिएक्शन ROH SOCl2 RCl, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, गुड ईल्ड यानी प्योर किससे बनता है, तो देखो ये गैस होते हैं तो गैस बन के निकल जाते हैं, और गैस बन के निकल जाते हैं तो ये बेस्ट होता है, उसका रीजन मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन भी अपना हो चुका है, ROH PCl5 वाला, PCl3 वाला क्वेश्चन भी। अब यहाँ SN2 रिएक्शन है ना, अब देखो दोनों में क्या होता है, क्या बनता है, कई बार ये साइड प्रोडक्ट पूछ लिया जाता है, तो ये +5 है PCl5, यहाँ भी +5 वाला कोई बनेगा POCl3, ये +3 है तो इसलिए या H3PO3। SN2 पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में, तो यहाँ पर देखो OH की जगह लगता है Cl, लेकिन इन्वर्जन होता था SN12 में, जैसे यहाँ वेज है तो यहाँ पर डैश है, उसका उल्टा। डिहाइड्रेशन भी ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर का निकलना इवन मैकेनिज्म से, इवन में क्या होता था, कार्बोकैटायन बनता था, तो रीअरेंजमेंट हो सकता है, रेट 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये इसलिए कि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बार बार पढ़ाने से क्या मतलब है, तो हमेशा चीज़ों को एक ही जगह पढ़ो जो हमेशा काम आए, ये नहीं कि हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, कोई फायदा नहीं, एक बार अच्छे से पढ़िए और बहुत अच्छे से पढ़िए ताकि आपका यूज़ हर जगह हो पाए। ये देखिए आपका दिया हुआ है, इसको स्पेशल पॉइंट मैंने इसलिए लिखा कि ऑलरेडी आपको इसको याद करना है, डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। क्या याद रखना है, जब आपके पास अल्कोहल दिया हुआ है, कंसंट्रेट H2SO4 दिया है, अब 3 कंडीशन आएगी, एक बार 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो क्या होगा, यहाँ से आपका क्या होगा, HSO4 CH3 CH2 HSO4 होगा, यहाँ से एक H, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, वाटर निकाल देंगे, यहाँ से OH निकाल देंगे, यहाँ से H निकाल देंगे, तो बाकी HSO4 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। 140 डिग्री सेल्सियस डायरेक्ट आपको ईथर बनाना है, डायरेक्ट आपको दो कार्बन इधर है तो 2 कार्बन इधर, 2 कार्बन इधर, अगर 3 कार्बन होते तो 3 लगाते, ठीक है ना, तरीका है। तीसरा क्या है, 170 यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दिया, अरे भाई टेम्परेचर बहुत ज्यादा, एलिमिनेशन, वाटर निकाल दो, यानी देखो आप क्या निकाल दोगे, यहाँ से OH निकाल दोगे, यहाँ से H निकाल दोगे, आपस में एल्किन, तो कहीं ना कहीं रीजन लंबा है, डायरेक्ट याद रखना है। 100 डिग्री पर HSO4 और आपका जो है 140 डिग्री पर ईथर और आपका 170 पर एलिमिनेशन। ऑक्सीडेशन ऑलरेडी डन हो चुका है, मैंने वीडियो इसकी ऑलरेडी अपलोड कर दी ऑक्सीडेशन की, ऐसा नहीं बता नहीं सकता। देखो 1 डिग्री वाले का माइल्ड, मोआ का मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि 3 डिग्री वाले का किसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, भाई 3 डिग्री वाले का नहीं होता है, लेकिन अगर इसके अंदर कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस ले लिया जाए तो ये एल्कीन बन जाता है। तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, तो जाके उस वीडियो को जरूर देखो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं भाई एक ही जगह देखो, जैसे मैंने ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन वीडियो डाला, ठीक है, ग्रिग्नार्ड का, तो आपके जो 7, 8, 11, 12 में जितने भी चैप्टर जहां ग्रिग्नार्ड होगा एक ही जगह हमने पढ़ लिया। मैंने आपको ऑक्सीडेशन जितना भी है उसका पूरा वीडियो एक साथ डाल दिया, पूरा ऑक्सीडेशन एक साथ खत्म हो जाएगा। इसी तरह रिडक्शन का भी डाल दूंगा, तो इस तरीके से पढ़ो, कम मेहनत में ज्यादा फायदा हो, ठीक है ना। ये आपका लास्ट चीज है, टेस्ट ऑफ एल्कोहल। पहला लूकास टेस्ट, ये ऑलरेडी पढ़ चुके थोड़ी देर पहले, एनहाइड्रस JnCl2 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। फिर उसके बाद विक्टर मेयर टेस्ट, इसमें इतने सारे रिएजेंट आपको दिए होते हैं, देख लो ये रिएजेंट है, ये बना, फिर ये बना, और फिर आपका, तो याद रख क्या रखना है, 1 डिग्री रेड, 2 डिग्री ब्लू, 3 डिग्री में कोई कलर नहीं आता। डाइक्रोमेट टेस्ट, उसमें पूरा ऑरेंज होता है, ये 3 डिग्री वाले को सिर्फ डिफरेंशिएट कर पाता है। टेस्ट ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप, देखो ये बताया था ROHNA, जब मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं RO- + H2, और H2 गैस जो होती है उसके पास जो माचिस को जलाओगे पॉपिंग साउंड देती है। उसके बाद लास्ट को थ्योरेटिकल पार्ट, मेथनॉल और एथनॉल का कंपैरिजन है, वो क्या है, मेथनॉल वुड स्पीड, क्यों, ओल्ड पुराने तरीके से डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता था, उससे क्या मिलती थी, मेथनॉल मिलती थी। मॉडर्न तरीके में कार्बन मोनोऑक्साइड को 2H2 इसके प्रेजेंस में मिल जाता है, कलरलेस होती है, हाइली पॉइजनस होती है ना, ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट याद ही रखना है इसको। एथेनॉल क्या होता है, फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत का मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन कई बार आते हैं डायरेक्ट, कि शुगर को कन्वर्ट किस में करते हैं,
इन्वर्टेस एंजाइम है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका फार्मूला आपको लिखा हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसका भी फार्मूला। इसको जब जाइमेज एंजाइम यानी ईस्ट आता है, क्या होता है, फर्मेंटेशन, एथेनॉल और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट मैं बता ही चुका हूं ऑलरेडी। बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, जितना ज्यादा फोर्स होगा, मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा, अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी उतना कम होगा, ये ऑलरेडी क्वेश्चन हो चुका है। जैसे लेकिन इसका याद है, एसिड डाइमर फॉर्म करता है, और डाइमर होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, फोर्स ज्यादा होगा तो बॉयल जल्दी से हो नहीं पाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इसलिए थोड़ा सा इससे तो कम होगा, लेकिन ईथर से ज्यादा होगा। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो कुछ मैंने बताया था, अगर लिखा नहीं यहाँ पर, जो शुरू के होते हैं 3 कार्बन तक सॉल्युबल होते हैं, उसके बाद जैसे जैसे आप मास को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम। अच्छा, इसका रीजन मैं बताता हूं आपको। जो कार्बन का बॉन्ड होता है CH3 CH3 CH2, ये सारे हाइड्रोफोबिक होते हैं, पानी में घुलते नहीं। तो जैसे मास बढ़ाते जाओगे CH पार्ट बढ़ता जाएगा, सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। या फिर आपका अगर सेम है तो ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी उतना। तो अब हमें क्या करना है, ये मैंने वीडियो डाल दिया, एल्कोहल पूरा खत्म हो चुका है पॉइंट ना। अब आपका बचा है फिनोल, तो उसको भी कंप्लीट कर दूंगा एक साथ। ये मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता ना बहुत ज्यादा, तो देखो कवर पूरा कर रहा हूं, बस कम टाइम में अच्छे तरीके से कवर हो रहा है। तो जो भी मैंने बताया आपको जाके क्या करना है, वीडियो को, पुरानी वीडियोस को जरूर देना, लिंक बनाते हुए चलना। यकीन मानो ऑर्गेनिक बहुत टॉप की आपकी हो जाएगी, आप भी पढ़ा सकते हैं इसको पढ़ने के बाद, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।